स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे। वर्गमूल है चैप्टर का नाम और हमारी अभ्यास है 2B का पहला सवाल बोला गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी हमको इन संख्याओं का गुणनखंड करके हमें इनका वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना। पहला जैसे है 1744 लिखा है तो इसका हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करते हैं 1744 का, ये इसी के पास ही कर लेते हैं। तो यहाँ हम 1744 का गुणनखंड करेंगे तो 1744। अब देखिए इकाई का अंक हमारा क्या है, सम है, यानी 4 है तो हमारा सम है। तो सबसे छोटी सम संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 तो यहाँ 6 और यहाँ पर 1 बचेगा तो हो जाएगा 17। तो 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर 1 बचा, हो गया कितना 14। तो 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 8 9 8 2 नहीं 18। ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना, 7 है और 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 7 से ज़्यादा ना जाए, यानी 3 बार। फिर यहाँ पर 1 बचा, हो गया 12, तो यानी 6 दूनी 12, फिर 2 से तो फिर ये बन गया 19। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 19 से ज़्यादा ना जाए, तो ये हमारा हो जाएगा कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 दूनी 18, यहाँ पर 1 बचा, हो गया 13, तो यानी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। फिर 2 से तो यहाँ पर जाएगा 4 बार और फिर 8 बार और फिर 3 बार। ठीक है। अब यहाँ तक ही जाएगा। अब क्या हो गए, अब देखिए यहाँ 8 दूनी 16, देखिए यहाँ पर 8 दूनी 16 हो गया, यानी यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 4 आ गया, ये 8 दूनी 16 आ गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। फिर 2 से करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। फिर 2 से तो 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और 1 आएगा। अब देखो ये 121 हो गया। अब 121 आपको मालूम है किसका वर्ग होता है, वर्गमूल यानी किसका वर्ग होता है, 11 का। तो हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे। 11 कम 11, यहाँ 1 बचा तो फिर 11 आ गया, यानी 11 आ गया, 11 से कट गया। हम 2 2 के इसके फैक्टर बना लेंगे, जोड़े मतलब। अब इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाएगा कि 1744 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट यहाँ पर हम लिख देते हैं, नहीं आ पाएगा इधर तो इधर लिख देते हैं पूरा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और 6 बार है तो 6 लिख देंगे। और फिर 11 इंटू 11। अब 2 2 के हम जोड़े बनाकर इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 और सबका गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 88। ठीक है ना। कितना आ गया इसका वर्गमूल, 88। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 1744 का वर्गमूल 88 होगा। ठीक है ना। बड़ा आसान सवाल था। अब इसको हम देखते हैं, इसका भी फैक्टर करते हैं। तो इसका भी हम फैक्टर करेंगे, तो इसका भी करो, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर 11,664। अब इकाई का अंक यहाँ पर भी क्या है, सम है। तो 2 से करोगे तो ये 5 बार जाएगा, यहाँ पर 8 बार जाएगा और 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर 2 से तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा और फिर 6 बार जाएगा। फिर 2 से तो यहाँ पर 1 बार जाएगा और यहाँ पर 4 बार जाएगा और यहाँ पर 5 बार जाएगा। ठीक है। और ये हो गया 16, तो ये हो जाएगा 8 बार जाएगा। फिर 2 से तो यहाँ पर 7 बार जाएगा और ये जाएगा 2 बार और यहाँ पर फिर
9 बार। अब ये जाएगा, देखिए अब 3 से जाएगा, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6 यहाँ पर, और 4 3 12 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा यानी 8 त्रिका 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 7 त्रिका 21, और फिर 3 से जाएगा तो यहाँ 9 त्रिका 27 होगा, फिर 3 से जाएगा तो 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ा देख लेते हैं, बन रहे हैं, तो बन रहे हैं जोड़ा। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे कि 11,664 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट के अंदर सब संख्याएं लिख देंगे, 1 2 3 4, यानी 2 कितनी बार है, 4 बार है, फिर 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार लिख देंगे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब सबका हम जोड़ा बना लेंगे, यानी 1 2 3 4, यानी हम 2 निकाला, फिर ये 2 आया, फिर ये 3 आया, फिर ये 3 आया और फिर 3 आया। सबका हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 त्रिका 108, ठीक है ना। तो ये आ गया 108। इस प्रकार से इसका वर्गमूल, तो यहाँ पर भी लिख देंगे, अतः 11,664 का वर्गमूल बराबर 108 होगा, ठीक है, 108 होगा। अब हम अगले सवाल इस तरह करेंगे, तो इसको हम साफ किए देते हैं, यह सवाल हम साफ किए देते हैं। अब 4900 के हमें फैक्टर करने हैं, तो 4900 के हम फैक्टर करेंगे, तो देखो इकाई 0 लगा है, तो हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। किससे? 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना 9 है, तो ये आ जाएगा 4 बार, फिर 5 बार, फिर 0, फिर 2 से तो 1 बार, 2 बार, और यहाँ पर भी 2 बार, फिर 5 बार। क्लियर है? अब 5 हो गया, तो यहाँ पर अब देखो ये 5 बार ही जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से जाएगा, तो यहाँ पर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 चौको 20 और 5 25, फिर 5 से तो 5 चौको 20 और 5 नवा 45। अब ये देखो 49 हो गया, 5 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 7 से, तो 7 से काटोगे, 7 7 49, तो ये आ गया 1। तो यहाँ पर इसका फैक्टर लिख देंगे कि 4900, ये है तीसरा नंबर, 4900 का वर्गमूल बराबर होगा अंडर रूट 4900, और बराबर में फिर इसके हम फैक्टर करके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे, 2 2 देखो जोड़े बन गए, यानी 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आ गया टोटल 70, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम नीचे भी लिख सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितना आएगा, 70 आएगा। अब हम अगला सवाल करते हैं, 47,089, ठीक है ना। अब देखो ये किससे जाएगा, अब ये जाएगा 7 से, ठीक है ना। ये 7 से डिवाइड होगा, तो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 छंग 42, यहाँ पर 6 बार गया, और यहाँ पर बचा 5, तो हो गया कितना 50, तो 7 7 49, यहाँ पर 1 बचा, तो हो गया कितना 18, और 7 दूनी 14, तो यहाँ पर बचा 4, हाँ 4 बचा, तो ये आगे हो गया 49, तो 7 7 49, फिर 7 से जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, अब देखो 9 9 7 63, यानी 9 बार जाएगा, ठीक है। 63 यानी 4 बज गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा
42 हो गया, 42 हो गया तो 7 छंग 42 और 7 एक कम 7, ठीक है। अब देखो ये 961 अभाज्य संख्या से ही कटता है, यानी 31 का ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम 31 से डायरेक्ट अब इसको करेंगे, तो 31 से करेंगे तो 31 त्रिका 93, तो यहाँ पर 3 बार गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, तो 31 एक कम 31, फिर 31 से तो 1 आ गया ये, ठीक है। अब इस प्रकार से इसको भी हम लिखेंगे कि 47,089 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट 47,089 बराबर, इसके फैक्टर जो आए हैं वो लिख देंगे 7 इंटू 7 31 इंटू 31 बराबर, इसको हम जोड़ा बाहर निकाल लेंगे तो 7 इंटू 31, अब इसका हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 217, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी लिख देंगे, अतः 47,089 का वर्गमूल 217 होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल हमारा है, दूसरा नंबर है, ठीक है ना। दूसरा है, कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, इनके वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब देखें, चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको यदि मालूम हो कि अब कैसे इसको किया जाएगा। यानी इसका हम वर्गमूल निकालें तो यहाँ पर लिखोगे 625 बटे 1296 बराबर, इसको अंडर रूट लिखोगे, अंडर रूट के अंदर 625 बटे 1296 कर लो। अब मान लो आपको मालूम है कि ये 25 का वर्ग है, ठीक है ना, इसको जानते हो ये 25 का वर्ग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 इंटू 25 लिखो और बटे में, अब 1296 को नहीं मालूम मान लो, तो 1296 का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लो। वैसे तो 1296 का भी आपको मालूम होगा, 2 से हम काटते हैं तो ये 6 बार जाएगा और ये जाएगा 4 बार, फिर ये 8 बार, फिर 2 से तो 3 बार, ये 2 बार और 4 बार, फिर 2 से तो 1 बार, 6 बार और 2 बार, फिर 2 से तो ये जाएगा 8 बार, फिर 1 बार, फिर 3 से तो ये 2 बार और 7 बार, फिर 3 से तो 9 बार, फिर 3 से तो 3 बार, फिर 3 से तो 1 बार। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यानी हम कह सकते हैं कि 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, है ना। तो यानी 36 हुआ, यानी 36 का ये स्क्वायर है। किसका है, 36 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 36 इंटू आप 36 लिखोगे, अब जोड़ा बाहर बना लोगे, यानी 25 बटे 36 आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 625 बटे 1296 का वर्गमूल बराबर है 25 बटे 36 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अब जैसे हमको ये अगला सवाल करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 529 बटे 196। तो अब हम मेन चीज़ है, यहाँ पर बोला था कि गुणनखंड विधि से ही करना है, तो हमको गुणनखंड विधि शो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 1 का कर दिया था, तो आप 25 का कर लेना, ठीक है ना। यानी 625 का वर्ग कर लेना, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 529 का हमें निकालना है। तो 529 का यदि निकालोगे तो 529 किसका होता है, 23 का होता है वर्ग, ठीक है ना। तो 23 हमारी का है, क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यानी हम 23 का ही डायरेक्ट इससे काटेंगे, तो 23 से आएगा, तो 23 दूना कितना होता है, 46। तो यहाँ पर कितना बच गया, 6 बचा। तो 6 में हो गया कितना, ये
69, तो 69 में यानी 23 त्रिका कितना होता है 69, 23 ये फिर जाएगा तो एक बार आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम 196 का निकालेंगे तो 2 से जाएगा तो ये 8 बार आएगा, फिर 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, यहाँ पर बचा तो 8 आएगा, फिर 2 से करोगे तो जाएगा ये 4 बार और फिर ये जाएगा 9 बार। अब देखो ये कितना आ गया 49 आ गया, ये 7 से जाएगा तो 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसी प्रकार से लिख दोगे कि 529/196 का वर्गमूल बराबर क्या लिखोगे अंडर रूट पे 529/196 और फिर बराबर कर देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे 23 × 23 बटे 2 × 2 × 7 × 7, तो ये बराबर है। अब बाहर इसका निकाल लोगे तो ये कितना आ जाएगा 23/2 × 7, तो ये टोटल बन गया 23/14। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि 529/196 का वर्गमूल 23/14 होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। और इसको हम जगह नहीं है तो इसको साफ कर देते हैं और फिर आगे के सवाल हम करते हैं। तो आगे के सवाल इस प्रकार हैं, देखो इसका हमें दिया हुआ था तो हमने तोड़ लिया है। ये है 4 सही 29/49 और 4 सही 29/49 को हमने तोड़ा तो 225/49 हो गया, यानी इनका अंश सही का हर से गुणा करा के अंश को जोड़ दिया जाता है तो सही बटे टूट जाता है। उसी प्रकार से इसका हमने गुणा कराया, इस पे जोड़ दिया तो बन गया, इसका भी गुणा कराया जोड़ दिया तो बन गया। तो हम क्या करेंगे 225/49 का फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब इसको तीसरा नंबर हल कर रहे हैं तो ये है 225/49। तो 225 का हम क्या करेंगे फैक्टर करोगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करोगे तो 7 त्रिका 21 और यहाँ पर कितना बचा 1 तो 7 पर 15 आ जाएगा यानी 5 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 3 से फिर डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 1 बचा तो 5 तई 15, फिर 5 से तो यहाँ पर 5 आएगा, फिर 5 से तो 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया 225 का। अब 49 का कर लेते हैं तो 49 का हम 7 से करोगे तो 7 आएगा, फिर 7 से करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 225/49 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट 225/49 बराबर हो जाएगा किसके, यानी 3 × 3 × 5 × 5/7 × 7। तो इसका हम बाहर निकाल लेंगे जोड़ा, तो 3 × 5/7 107 आएगा। तो अब ये आ जाएगा 15/7। तो यहाँ पर लिख दो सकते हो कि अतः 225/49 का वर्गमूल बराबर 15/7 आएगा। कितना आएगा 15/7 होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम चौथा सवाल करेंगे। चौथा सवाल तो यहाँ पर लिखा है कि 2809/121। तो 2809 का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे तो 2809 कितना इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये किसका बनेगा जाके देखो इकाई का अंक क्या है 9 है यानी विषम है। तो हम देखते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो
तो 3 से कटेगा, देखो 3 से 7 त्रिका 21, देखिए ये वर्ग है 53 का, ठीक है ना। और 53 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये बाकी ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, या ना किसी संख्या से नहीं कटेगा, सिर्फ 53 से ही कटेगा। अभाज्य संख्याओं का आप जानते हैं किस प्रकार से होती हैं, जो स्वयं के अलावा दूसरे से विभाजित नहीं होती, वो अभाज्य संख्या होती है। और 53 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये 53 से ही डायरेक्ट जाएगा। तो हम 53 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 53 से जाएगा कितने बार, 5 बार, ठीक है ना। फिर जाएगा ये 3 बार, तो 53 से फिर जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब 121 का आप जानते हो किससे जाएगा, ये 11 से जाएगा। ये भी क्या है, अभाज्य है हमारा, 11 भी अभाज्य है, तो 11 से ही 11 जाएगा, तो 11 से ये आ गया। तो इसको भी हम क्या करते हैं, लिखेंगे 2809 1/121 का वर्गमूल बराबर √2809/121 बराबर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर लिखेंगे अब, यानी 53 × 53/121, 11 × 11 करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा, हम लिखेंगे 53/11। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 2809/121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 53/11 होगा, ठीक है। अब अगला सवाल हम इसका देखते हैं, तो ये हमारा कितना है, 3721 है, और 3721 भी हमारा वर्ग होता है 61 का। तो 61 का जब वर्ग होता है, और 61 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी 61 हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये 61 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं 3721 डिवाइड बाई 61, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो यहाँ पर 6 बार गया, 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 366, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6, तो यहाँ पर 61 एकम 61, और फिर आ जाएगा 61 से फिर जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और 49 का आप जानते ही हैं कि 7 का होता है, तो 7 से आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3721/49 का वर्गमूल बराबर होगा √3721/49, और फिर इसको हम गुणे में लिखेंगे, यानी 61 × 61/7 × 7, इसको बाहर निकालेंगे, 61/7 आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल हो गया, दूसरा नंबर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला सवाल आपका तीसरा नंबर है, बोला एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, है ना। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला है 2304, ठीक है। तो यानी हम इसका फैक्टर कर लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। और इनमें बोला है कि बाग में पेड़ इतने हैं, तो पेड़ इतने हैं तो इतनी ही पंक्तियां यानी बराबर होनी चाहिए। यानी पेड़ मान लो यहाँ पर टोटल बोल देता कि 4 हैं, यदि बोल देता 4 हैं और बोल देता कि इतने ही पंक्ति हैं उतने ही पेड़ हैं, मतलब यहाँ पर जितने पंक्ति हों उतने ही पेड़ हो, तो यहाँ 2 पंक्ति होंगे और 2 ही पेड़ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम इसका भी क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। यानी हम 2304 का वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ पर फिर 2 से निकालोगे तो 2 पंचे 10
और यहाँ पर 1 बचा तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 यानी 12, ठीक है। फिर 2 से तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 17 हो गया तो 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 से तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 से तो 7 दूनी 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से तो 36 दून 72 होता है, फिर 2 से तो 18 दूनी 36 होता है, फिर 2 से तो 9 दूना 18 होता है, और फिर 3 से तो 3 से आ जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 3 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे 2309 का वर्गमूल, ठीक है। अब इसको हम बराबर लिख देंगे, लिखेंगे 2304 और यहाँ पर जो फैक्टर आए हैं कितनी बार आया है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है 2, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, फिर 3 है 2 बार, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख के शो करेंगे और फिर इनको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे जोड़ा, 1 2 3 4 यानी 2 कितनी बार है 4 बार है और 3 कितनी बार है 1 बार। तो अब इसको हम लिख लेंगे 3, सबका गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ते 48 आ गया। यानी हम लिख देंगे जो बोला है, इस पे बोला क्या है कि बाग में कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 48 होगी, ठीक है ना। बस इस प्रकार से पूरा सवाल होता है। आज क्लास बस यहीं तक रहने देते हैं, और यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद।